some years back when I was working in a company, कुछ साल पहले जब मैं एक कंपनी में काम कर रहा था, my boss very severely scolded me one day. एक बार मेरे जो बॉस थे उन्होंने बहुत ज़्यादा मुझ पर चिल्लाकर मुझे उन्होंने गुस्सा किया। And at that time, I thought my mistake was probably very simple. And his response was far beyond I deserved, I felt. और तभी मुझे ऐसा लगा कि मैंने जो गलती की थी वो बहुत छोटी थी और उन्होंने जो प्रतिक्रिया दी, जितना देना चाहिए था उससे कहीं ज़्यादा बढ़कर उन्होंने प्रतिक्रिया दी ऐसा मुझे लगा। So I was a believer at that time. उस समय भी मैं एक विश्वासी था And I thought maybe God will punish him. He may met with an accident or something like that. I expected. और मुझे लगा कि परमेश्वर ज़रूर इस व्यक्ति को दंड देगा और शायद उन मेरे बॉस का एक्सीडेंट हो जाएगा, ऐसे मैं कोई अपेक्षा कर रहा था। Yeah, later I realized my thinking was not correct. बाद में मुझे महसूस हुआ कि मेरा जो सोचने का तरीका है वो सही नहीं था। I understood I was seeking revenge for what I experienced. और मुझे समझ आया कि जो मैंने अनुभव किया था, उस बात का मैं बदला लेने की कोशिश कर रहा था। And God doesn't do things in the way we desire or expect. और परमेश्वर जैसा हम चाहते हैं या जैसे हम अपेक्षा रखते हैं वैसा वो काम नहीं करता। And especially, revenge is not something any children of God should expect to happen to others. और विशेष करके किसी भी परमेश्वर के बेटे या बेटी को किसी भी और व्यक्ति से बदला लेने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। So when I realized that, I repented about it and I prayed for my boss that no harm will come on him. और जब मैंने इस बात को समझ लिया, तो मैंने प्रार्थना की मेरे बॉस के लिए कि उनके जीवन में ऐसे कोई हानि नहीं होनी चाहिए। Around the same period, one of my elders at that time also rebuked me in public. और उसी समय मेरे जो अगुए भाई थे, मेरे जो कलीसिया में जो अगुए भाई में से एक थे, उन्होंने सबके सामने मुझे डाँटा। And I did not even know for what he was rebuking me. और मैं ये तक नहीं जानता था कि वो क्यों मुझे डाँट रहे हैं। So I felt very sad and went and cried alone in the night. और मुझे बहुत दुखी लगा इसलिए मैं जाकर रात में बहुत रोया। So again, at that time, my initial feeling was God would punish him. और फिर एक बार मेरे मन में पहली बात यही आई कि परमेश्वर ने इस व्यक्ति को दंड देना चाहिए। So when I was tempted to think in that lines, Holy Spirit convicted me about sin. Revenge is not something which I should desire for others. और जैसे मैं ये सोच ही रहा था, पवित्र आत्मा ने फिर एक बार मुझे मैं पाप कर रहा हूँ ऐसे ही महसूस करवाया कि मैंने किसी के लिए भी मेरे मन में बदले का भावना नहीं रखनी चाहिए। So I thoroughly repented and very earnestly I prayed, Lord, let no harm happen and really bless that person. और I मैंने prayed later. और मैंने पूरे दिल से मन फिराया और पूरे सच्चे मन से मैंने प्रार्थना की कि प्रभु इस व्यक्ति को तू आशीष दे और कोई भी हानि या नुकसान इस व्यक्ति को मत होने दे। So during that period, God started to teach me certain lessons on the temptation to revenge others. और उन दिनों में परमेश्वर मुझे कुछ पाठ सिखाने लगा कि हमें जो प्रलोभन होता है दूसरों से बदला लेने का उसके विषय में। One thing I learned from the character of the Lord Jesus himself. एक चीज मैंने खुद यीशु मसीह के स्वभाव और चरित्र से सीखी। When he was crucified along with the two criminals, one on the left and one on the right. जब दो अपराधियों के साथ उसको क्रूसित किया गया, एक अपराधी उसके बाईं तरफ था, एक दाईं तरफ था। And he was crucified even though he was the best human being lived ever. इस पूरे संसार में जीने वाला सबसे अच्छा, सबसे उत्तम मनुष्य होने के बावजूद उसको क्रूस पर चढ़ाया गया था। He never harmed anybody. उसने कभी किसी को कोई चोट नहीं पहुंचाई थी। He only helped and healed people. उसने सिर्फ लोगों को चंगा किया और लोगों की सहायता की।
but the Romans crucified him because of Jews instigated. पर रोमियो ने उसके बावजूद उसको क्रूस पर चढ़ाया क्योंकि यहूदी लोगों ने उनको उकसाया था। So, what did Jesus say hanging on the cross at that time? और फिर यीशु मसीह जब उस क्रूस पर लटका हुआ था तो उसने क्या कहा? So, that is written in Luke chapter 23, verse 34. और ये लूका रचित सुसमाचार उसके 23 अध्याय के 34 वचन में हम पाते हैं। Jesus told, when even then he was undergoing such a severe, tormenting, and humiliating punishment, इतने कठिन पीड़ा और दुख से गुजरने के बाद और इतनी शर्मनाक दंड से गुजरने के बाद भी यीशु मसीह कहता है, which he did not deserve at all. और ऐसी शर्मनाक दंड जिसको वो बिल्कुल भी जिसके वो लायक नहीं था। So there he said, Father, forgive them, और वहां वो कहता है, हे पिता इन्हें क्षमा कर, for they do not know what they are doing. क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या कर रहे हैं। So I learned that is the spirit of Christ. और मैंने सीखा कि ये मसीह की आत्मा है। Spirit of Christ is not something of revenge. मसीह की आत्मा बदला नहीं चाहती। It is of intercession and pleading for the guilty. मसीह की आत्मा जो है, जो दोषी होते हैं, जो अपराधी होते हैं, उनके लिए विनती करते हैं और मध्यस्थी करते हैं। And I learned that as I am his child, Jesus can give me the same grace. और मैंने सीखा कि क्योंकि मैं उसी का बच्चा हूँ, यीशु मसीह मुझे भी वही अनुग्रह दे सकता है। I said that two practical examples earlier. और मैंने 2 आपको व्यवहारिक घटनाएं बताई पहले। Because in our life on the earth, we all would have undergone similar experiences. क्योंकि हम जब इस पृथ्वी पर जीते हैं, हम में से हर एक व्यक्ति के ऐसे अनुभव रह चुके हैं। Somebody will always do some harm to us. कोई ना कोई व्यक्ति जरूर हमें चोट पहुंचाएगा या हानि पहुंचाएगा। And we cannot expect that such things are going to reduce, it will only increase. और हमें ये अपेक्षा नहीं करना है कि आने वाले दिनों में ये कम होगा, बल्कि ये बढ़ते ही जाएगा। But there is a better way than seeking revenge for them. पर उन लोगों पर बदला चाहने से भी बेहतर मार्ग उपलब्ध है। So that is a way of forgiving them. वो है उनको माफ या क्षमा करने का मार्ग। And not only that, even blessing them, उतना ही नहीं बल्कि उनको आशीष देना even praying for them. और उनके लिए प्रार्थना भी करना। And it is not just acting, but God can enable us to do that from our heart genuinely. और ये कोई नाटक करने जैसा नहीं है, बल्कि परमेश्वर हमारी सहायता कर सकता है कि हम अपने पूरे मन से ईमानदारी से इसको कर सके। And I learned that there are some characters for God's children. और मैंने देखा कि परमेश्वर के जो बच्चे होते हैं, उनके कुछ चरित्र के गुण होने चाहिए। One of that is they will never seek revenge on others. और उसमें से एक गुण ये है कि वो कभी भी किसी से बदला लेना नहीं चाहते। So as God's children, we can all grow to that position where we stop desiring revenge on people who had done wrong to us. और परमेश्वर के बच्चे होने के नाते हम सब इस स्तर तक बढ़ सकते हैं कि हम किसी भी व्यक्ति से बदला चाहते नहीं। From our neighbors or colleagues or from anybody, when they do wrong and we receive that unfairly, और हमारे पड़ोसी हो, हमारे सहकर्मी हो या कोई भी हो, जब वो हमारे खिलाफ कुछ गलत करते हैं और जब उसमें हमारी कोई गलती नहीं होते हुए भी हमें सहना पड़ता है, instead of desiring to do some revenge on them or expecting God will revenge them on our behalf, instead God can help us to forgive them from our heart. इसके बजाय कि हम ये चाहे कि हम उनसे बदला ले या हम ये चाहे कि हमारे लिए परमेश्वर उनको दंड दे, इससे अच्छा हम ये भी कोशिश कर सकते कि परमेश्वर उन्हें आशीष दे। Jesus taught similar things in Matthew chapter 5. यीशु मसीह ने ऐसे ही कुछ बातें मत्ती रचित सुसमाचार के 5वें अध्याय में सिखाई। Matthew chapter 5, 39. मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और उसका 39 वचन। In 38, he said that in earlier
practices an eye for an eye and a tooth for a tooth. और 38 वचन में यीशु ने कहा, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था, आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। That was revenge. That is what Jews were, they were used to. और ये तो बदला है और यहूदी लोग इसी के आदी थे। But Jesus told, do not resist an evil person. पर यीशु मसीह ने कहा कि बुरे का सामना ना करो या बुरे व्यक्ति का सामना ना करो। Uh, whoever slaps you on your right cheek, turn and the other to him also. परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे, उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। This doesn't mean that we should not self-defend ourselves. इसका ये मतलब कतई नहीं है कि हम अपने आप की सुरक्षा नहीं करते। It means that we should not seek revenge at least. इसका मतलब ये है कि हमें कम से कम किसी और से बदला लेने की उम्मीद नहीं रखनी है। In verse 44, Matthew 5:44, और मत्ती रचित सुसमाचार 5वें अध्याय के 44 वचन में Jesus said, love your enemies यीशु मसीह ने कहा कि अपने बैरियों से प्रेम रखो and pray for those who persecute you. और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। We may think it is too hard for us, और हम ये सोच सकते हैं कि हमारे लिए ये बहुत कठिन है and it is really hard and next to impossible. और ये बहुत कठिन भी है और ये मानो असंभव के बराबर है। With our human ability, it is impossible. हमारे मानवीय शक्ति से ये असंभव है, But the Holy Spirit who is indwelling in us can make it happen. पर जो पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है वो इसको कर सकता है। We can start loving our enemies, हम अपने शत्रुओं या बैरियों पर भी प्रेम करना आरंभ कर सकते हैं and we can start praying for those who trouble us. और जो लोग हमें सताते हैं हम उनके लिए प्रार्थना करना शुरू कर सकते हैं। So that is a way of God. और ये है परमेश्वर का मार्ग। From the life of Joseph, यूसुफ के जीवन से this is something for years which challenged my own life. और कई सालों तक मेरे जीवन में मैंने बहुत चुनौती पाई इससे। Towards the end of the Genesis chapter 50, और उत्पत्ति के पुस्तक के अंतिम भागों में उत्पत्ति उसका 50 अध्याय, we know Joseph's brothers did a lot of harm to Joseph. हम जानते हैं यूसुफ के जो भाई थे उन्होंने यूसुफ के प्रति बहुत बुरा किया। They did so much evil, which is very rare. और उन्होंने बहुत ज्यादा बुराई से बर्ताव किया जो बहुत ही कम देखने में मिलता है। Pushing him into a pit and then pulling out and selling to traders like an animal. उसे एक गड्ढे में ढकेल देना और फिर गड्ढे से निकालकर उसको यात्रियों तक बेच देना एक प्राणी के समान। They did unusual evil to this boy. और बहुत कम सुनने में आता है ऐसी बुराई उन्होंने इस लड़के के साथ की। But when Joseph's father died, और जब यूसुफ के पिता का मृत्यु हो गया, by that time his brothers are already living under the care of Joseph. उस समय तक यूसुफ के जो भाई थे वो यूसुफ के ही देखभाल के तहत जी रहे थे। Because God elevated in the position of the prime minister in Egypt. क्योंकि परमेश्वर ने यूसुफ को उठाकर मिस्र देश के प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचाया था। So when our father was around, his brothers were feeling secure. और जब तक कि उनके पिता जीवित थे उसके उनके भाइयों को सुरक्षित महसूस हो रहा था। But when the father passed away, these brothers feared that whether Joseph may revenge for the evil things they did to him. पर उनके पिता के मृत्यु के बाद उनको बच्चों को यह डर लगने लगा कि यूसुफ के लिए जो इन्होंने किया है उसका वो कहीं बदला ना ले। And they went to Joseph and they told him, please forgive us. और वे यूसुफ के पास जाकर कहते हैं कि कृपया हमें क्षमा कर। And they begged Joseph और वो यूसुफ से मानो भीख मांगने लगे to receive forgiveness for the evil thing they did to him. और जो बुरे काम उन्होंने उसके विरुद्ध किए थे उनकी क्षमा वो मांगने लगे।
when these brothers and most of them his elder brothers were pleading Joseph, he had such a tender heart. He wept when these brothers were begging forgiveness from him. और जब यूसुफ के भाई और इनमें से अधिकतर यूसुफ के बड़े भाई थे, जब ये लोग आकर यूसुफ से माफी मांगते हैं तो यूसुफ का दिल इतना कोमल था कि वो ये सुनकर ही रो पड़ा। And he was saying, why are you asking me forgiveness? Who am I to revenge you? Am I in the position of God? और वो पूछने लगा कि क्यों तुम मुझसे क्षमा मांग रहे हो? मैं कौन हूँ? क्या मैं परमेश्वर की जगह पर हूँ? And he could remember the bad things they did to him. और वो अभी भी जो बुरी काम उन्होंने उसके प्रति किए थे उसको याद कर पा रहा था। But he believed that all the bad things his brothers did finally turned out to be good for him and for everyone. पर उसका ये विश्वास था कि सारी बुरी बातें जो उसके भाई ने उसके लिए योजना रखकर की थी, वो सारी चीजें अब उसके लिए और सबके लिए अच्छाई और भलाई में बदल चुकी थी। So that is one important thing. When we can trust God, even the evil things others do to us, God can convert into something good. और ये एक ज़रूरी बात है, जब हम परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, तो जो दूसरे लोग हमारे विरुद्ध बुरे काम भी करते हैं, परमेश्वर उनको भलाई के कामों में बदल सकता है। And then Joseph then comforted his brothers. और फिर यूसुफ ने उसके भाइयों को सांत्वना दिया, Don't fear me. I am not going to take any revenge. मुझसे मत डरो, मैं कोई बदला नहीं लूँगा। So that's a wonderful thing which Joseph's lives we can learn. और ये एक अद्भुत बात है यूसुफ के जीवन से जिसे हम सीख सकते हैं। Even though he is remembering all the evil things his own brothers did, यद्यपि वो इन सारे बुरी बातों को याद कर रहा है जो उसके खुद के भाइयों ने उसके खिलाफ की। and he forgave all entirely from his heart, उसने पूरी तरीके से अपने हृदय से उनको क्षमा किया, so that when he received a good opportunity to really revenge them, ताकि जब उसके पास एक अच्छा मौका आया जब वो सचमुच उन पर बदला ले सके, he did not think of taking any revenge, even though it was in his power. और फिर भी उसने बदला लेने के बारे में सोचा भी नहीं, यहाँ तक कि जब उसके हाथ में बदला लेना था, He left everything to God, उसने सब कुछ परमेश्वर पर छोड़ दिया। and he believed that I have no right. I am not in God's place to do some revenge on others. और उसने ये विश्वास किया कि मैं परमेश्वर के स्थान पर नहीं हूँ कि मैं किसी और से बदला लूं। There's a verse in Proverbs uh, chapter 24. और नीति वचन की पुस्तक उसके 24 अध्याय में एक वचन को हम पढ़ते हैं, 17. Proverbs उसका 24. 17 वचन। Yeah. नीति वचन उसका 24 अध्याय और 17 वचन। Do not rejoice when your enemy falls, जब तेरा शत्रु गिर जाए तब तू आनंदित न हो, and do not let your heart be glad when he stumbles. और जब वो ठोकर खाए तब तेरा मन मगन न हो। This is a verse which we all of us can really preserve in our hearts. और ये एक ऐसा वचन है जिसको हम अपने हृदय में, हम में से हर कोई अपने हृदय में इसको सुरक्षित रख सकता है। And we can desire whenever somebody who has done some harm to us, and it is God desire that when something happens to us, we should not feel happy, we should not rejoice over it. और हमें ये इच्छा रखनी है कि जब कोई हमारे खिलाफ कुछ बुरा करता है, उसके साथ अगर कुछ होता है तो परमेश्वर चाहता है कि हम तभी खुश नहीं होने चाहिए। And when he stumbles, meaning he has some problem, his business fails, or he has some sickness, his children, something happened. So when such a thing happens, we should never think, oh, God has punished him. और जब वो ठोकर खाए, मानो उसके व्यवसाय में नुकसान होता है या उसके बच्चों का कुछ बुरा होता है, तब हमें कभी भी मगन नहीं होना है या आनंदित नहीं होना है। So we should never rejoice when our enemy falls. और इसलिए जब हमारा शत्रु गिरे, तब हमें कभी भी आनंदित नहीं होना है, Or when he stumbles. या जब वो ठोकर खाए। And next verse said, if you do that, Lord will see it and he will be displeased with us. और अगले वचन में लिखा है, अगर तुम ऐसा करो तो यहोवा इस बात को देखकर अप्रसन्न होगा।
So these are really practical things we can see in our own lives. और ये सारी व्यवहारिक बातें हैं जिन्हें हम अपने जीवन में देख सकते हैं। Because we'll always meet some people trying to do some trouble, trying to give some trouble to us. क्योंकि हम हमेशा ऐसे लोगों को मिलेंगे जो किसी ना किसी प्रकार से हमें सताने की कोशिश करेंगे। And our human tendency will be to immediately to revenge. और हमारा मानवीय स्वभाव ऐसा है कि हम तुरंत उन पर बदला लेना चाहते हैं। We will all be tempted for revenge. हम सब लोग इस प्रलोभन में पड़ते हैं कि हम बदला लें। But we can seek God's face and we can receive grace that we are completely free from that desire to revenge others. पर हम परमेश्वर के चेहरे को खोज सकते हैं और हम ये प्रार्थना कर सकते हैं कि दूसरों से बदला लेने की इच्छा से हम पूर्ण स्वरूप से मुक्त हो जाए। Instead, when people do harm, we can pray like Jesus prayed, Father, forgive them because they do not know what they are doing. इसके बजाय जब लोग हमें नुकसान पहुंचाते हैं, हानि पहुंचाते हैं, तब हम यीशु के जैसे प्रार्थना कर सकते हैं कि पिता तू इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। As I mentioned, with our own ability, we just cannot do it. I could not do it with my own strength. और जैसे मैंने पहले भी कहा, हमारे अपने सामर्थ्य और बल से हम ये नहीं कर सकते। मैं खुद अपने सामर्थ्य से इसको नहीं कर पाया। Only with the help of the Holy Spirit, we can be free from the Spirit. पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा ही हम इस आत्मा से मुक्त हो सकते हैं। There is a good passage in Romans chapter 12. Romans chapter 12. रोमियो की पत्री उसके 12 अध्याय में एक अच्छा वचन, रोमियो की पत्री 12 अध्याय On this subject. इसी विषय पर। It is 17, Romans 12 verses 17 onwards. रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय और 17 वचन से आगे। Yeah, it very clearly it says, verse 17, never pay back evil for evil to anyone. बिल्कुल स्पष्टता से यहाँ लिखा है, बुराई के बदले किसी से बुराई न करो। It is a very powerful direct commandment of God. और बहुत ही सामर्थ्य से भरपूर परमेश्वर की बिल्कुल स्पष्ट ये आज्ञा है। Never pay back evil for evil to anyone without exemption. बुराई के बदले किसी से बुराई न करो, इसमें से कोई भी छूटता नहीं है। And in the next verse it says that if possible, और अगले वचन में लिखा है, जहां तक हो सके, as much as it depends on you. जहां तक तुम्हारे ऊपर इस बात की जिम्मेदारी है या तुमसे यह संभव है, Live peaceably with all men. तुम भरसक सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। That means that it is God's desire that we children of God make every effort from our side to live in peace with others. इसका मतलब ये परमेश्वर की इच्छा है, हम उसके बेटे बेटियां होने के नाते सब लोगों के साथ शांतिपूर्वक जीने का यत्न करना चाहिए। First of all, there should be peace within our families, सबसे पहले तो हमारे घरों में, हमारे परिवारों में शांति होनी चाहिए, especially between husband and wives, विशेषकर पति पत्नी के बीच में, and extending to children. और हमारे बच्चों के साथ भी। Our home should be a place of peace. हमारा घर जो है वो शांति की एक जगह होनी चाहिए। And when our unconverted believers are looking at our own life, they should know that we are people of peace. और जब जिन लोगों का उद्धार नहीं हुआ है, ऐसे लोग जब हमारे जीवन को देखते हैं, तब उन्हें इस बात को जानना चाहिए कि हम शांति के लोग हैं। Some of our relatives must have done some wrong to us. हमारे कुछ रिश्तेदारों ने शायद हमारे साथ कुछ बुरा या गलत किया है। They might have cheated us with some money. शायद उन्होंने हमें पैसे के मामले में फंसाया होगा। They must have stolen our property. शायद उन्होंने हमारी जायदाद चुराई होगी। Or somewhere where they were supposed to help us, they did not come and help us. या कोई जगह जब आकर उन्हें हमारी मदद करनी थी, उन्होंने आकर हमारी सहायता नहीं की। And for no reason, some of them might have troubled in many ways. और शायद छोटे-छोटे कारणों की वजह से उन्होंने हमें कई तरीकों से तकलीफ पहुंचाई होगी। So our normal thinking in such a situation will be expecting that some harm happened to them.
और ऐसे परिस्थितियों में स्वाभाविक रूप से हमारी सोच क्या होती है कि हम ये अपेक्षा करते हैं कि इन लोगों के साथ कुछ बुरा हो। We may think that as we are believers and they are not, God may punish them. और हम कई बार ऐसा सोचते हैं कि क्योंकि हम मसीही हैं और ये लोग परमेश्वर में नहीं है तो परमेश्वर इनको दंड देगा। But that is not how God deal with sinful people. पर पापी लोगों के साथ परमेश्वर इस प्रकार बर्ताव नहीं करता। So, if possible, we should make every effort to have a peaceful relationship with our relatives. और इसलिए जहां तक संभव है हमें हर वो प्रयास करना है ताकि हम हमारे रिश्तेदारों के साथ एक शांतिपूर्वक संबंध और रिश्ता बनाए रखें। Word of God is very balanced and it is very fair. परमेश्वर का वचन बहुत ही संतुलित और बहुत ही न्यायी है। That is why it is written, if possible. और इसलिए लिखा है अगर संभव हो तो जहां तक हो सके। Why it is written, if possible? ऐसा क्यों लिखा है कि जहां तक हो सके? Because there may be a chance that some people, even if we try, they will not be interested to live in peace with us. क्योंकि ये भी संभव है कि ऐसे भी कुछ लोग होते हैं अगर हम हर वो कोशिश भी कर ले फिर भी ऐसे लोग हमारे साथ शांति में नहीं जीना चाहेंगे। So God will not make us responsible for such situations. और फिर ऐसे परिस्थितियों में परमेश्वर हमें जिम्मेदार नहीं ठहराता। So that is why it is again written, as far as it depends on you. और इसलिए उसी में आगे लिखा है जहां तक तुम पर संभव है ये तुम करना। Meaning from our side we should take some initiative. इसका मतलब हमें अपनी ओर से कुछ करना है। And if we are done something wrong, we should ask them forgiveness. और अगर हमने कुछ गलत किया है तो हमें माफी मांगनी है। And we should happily let them know that we have forgiven and we don't remember the evil thing they have done to us. और हमें इस बात को भी बहुत खुशी-खुशी उन्हें बताना है कि हमने उनको खुशी से माफ भी किया और जो बुरी बात उन्होंने की हमें याद भी नहीं है। Like that, from our side, whatever need to be done, we have done. ऐसा इसका मतलब हमारी ओर से जो भी संभव है हमने वो किया। So this doesn't mean that we have to go everywhere, visit everybody, but it means that we are taking our responsibility. इसका ये मतलब नहीं कि हम सबसे जाके मिलते हैं, सबके घर में जाते हैं, नहीं, पर जो हमारी ज़िम्मेदारी है उसको हम बखूबी कर रहे हैं। Everything possible in our hand, we are trying to do to bring peace. जो कुछ हमारे लिए संभव था, हम वो कर रहे हैं ताकि हम शांति ला पाएँ। And I'm sure when we make such effort, in many cases, we can have good relationship with our relatives. और मेरा ये भरोसा है अगर हम अपनी ओर से ये सब परिश्रम करें तो हम अपने रिश्तेदारों के साथ एक अच्छा संबंध बना सकते हैं। And even if we have made efforts, if they are not cooperating, God will not make us responsible. और अगर हमने भी परिश्रम किए और वो लोग अगर हमारा साथ नहीं देते तो परमेश्वर इसके लिए हमें जिम्मेदार नहीं ठहराएगा। And verse 19 says that again, never take your own revenge. और 19 वचन में फिर एक बार ये दोहराया गया है कि बदला न लेना। And there is a specific reason. और उसका एक विशेष कारण दिया है। Leave room for the wrath of God. परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो। So that means revenging others, punishing others, it is the work of a judge. इसका मतलब लोगों से बदला लेना, लोगों को दंड देना, ये एक न्यायाधीश का काम है। And it is God who can do that. और वो सिर्फ परमेश्वर है जो ये कर सकता है। It is God who will evaluate the hearts and circumstances others and deal with them. वो परमेश्वर है जो बाकियों की परिस्थितियों को और बाकियों के हृदयों को जांच कर उनके साथ सही वो करेगा। And none of us are appointed as judges over others. हम में से किसी भी व्यक्ति को किसी और का न्यायाधीश करके परमेश्वर ने नियुक्त नहीं किया है। That is why it is written, never take your own revenge. और इसलिए लिखा है कि बदला न लेना। And because God has said, vengeance is mine, I will repay.
क्योंकि परमेश्वर कहता है बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है मैं ही बदला दूंगा। So, in other words, whenever we try to take our own revenge, we are taking the place of God. दूसरे शब्दों में कहे तो जब कभी हम अपने लिए ही खुद बदला लेने की कोशिश करते हैं, तो इसका मतलब हम बिना समझे परमेश्वर की जगह लेने की कोशिश कर रहे हैं। In verse 20, we read, और 20 वचन में हम इस बात को पढ़ते हैं, if your enemy is hungry, यदि तेरा बैरी भूखा है feed him. तो उसे खाना खिला। This is what exactly Joseph did. यही यूसुफ ने किया। All the brothers who did, including his elder brothers, who did so much evil, bad things to him. उसके सारे भाई, उसके खुद के जो भाई थे, उन्होंने भी जो सारी बुरी बातें उसके खिलाफ की। How did Joseph treat them? यूसुफ ने उनके साथ कैसा बर्ताव किया? He gave them good food. यूसुफ ने उन्हें अच्छा भोजन दिया। He gave them some good pieces of land in Egypt. यूसुफ ने मिस्र देश में उन्हें अच्छी जमीन दी। And he gave them animals like sheep to look after. और यूसुफ ने उन्हें कई भेड़ें दी ताकि वो उनको चरा सके। Even though they did evil, he did good to them. यद्यपि उन्होंने उसके खिलाफ बुराई की थी, यूसुफ ने उनके लिए भलाई की। And that verse also, if your enemy is thirsty, give him a drink. और उसी वचन में लिखा है, यदि तेरा बैरी प्यासा हो तो उसे पानी पिला। So you think about that picture. और इस चित्र के विषय में सोच के देखिए, Like somebody who is doing so much harm to us, ऐसा कोई जो इतनी हमारे खिलाफ बुराई करता है and he is thirsty. और उसको प्यास लगती है, And it is like we are buying a Coca-Cola and offering that to him. और ये सोचिए कि हम उसके लिए कोका कोला खरीद के उसको दे रहे हैं। Because that is what is written. If he is thirsty, offer him a drink. और यही तो लिखा है, यदि वो प्यासा हो तो उसे पानी पिला। Because that is how God is expecting us to respond. क्योंकि परमेश्वर यही अपेक्षा करता है कि हमें इस प्रकार प्रतिक्रिया देनी है। And it says that, in doing so, you will heap burning coals on his head. और ऐसा लिखा है कि ऐसा करने से तू उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। That means we are not trying to revenge, we are leaving things to God. इसका मतलब हम अपना बदला नहीं चाहते, हम परमेश्वर के हाथ में चीजों को सौंप रहे हैं। And that passage is concluding with a tremendous verse. और इस वचन का अंत एक बहुत ही बेहतर वचन से होता है। Yeah, do not be overcome by evil, बुराई से न हारो, but overcome evil with the good. परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। This means that if somebody is doing us evil or bad things, we cannot overcome the spirit that is working by doing more evil to him. इसका मतलब अगर कोई हमारे खिलाफ बुरी बातें करता है, हमें हानि पहुंचाता है, तो हम इस आत्मा को उसके खिलाफ भी बुरी बातें करके उसको हरा नहीं सकते। But there is another better way to overcome that evil. पर उस बुराई पर विजय पाने का एक और बेहतर मार्ग है। That is said in that same verse, overcome evil with the good. और ये उसी वचन में लिखा है कि भलाई से बुराई को जीत लो। Yeah, this is the way God has shown to us. ये मार्ग है जो परमेश्वर ने हमें दिखाया है। So how are we going to overcome people who are doing evil thing to us? और फिर जो लोग हमारे खिलाफ बुराई करते हैं, हम उन पर कैसे विजय पाएंगे? There is only one way. एक ही मार्ग है, Do good to them. उनके प्रति भलाई कीजिए, Pray for them उनके लिए प्रार्थना कीजिए and bless them. और उनको आशीषित कीजिए। And how we can do that? और ये हम कैसे कर सकते हैं? God will give us strength. परमेश्वर हमें सामर्थ देगा। Holy Spirit will give us that ability. पवित्र आत्मा हमें वो क्षमता देगा। If Joseph could do that, we all can do that. अगर यूसुफ ये कर सकता था तो हम सब ये कर सकते हैं। So may God really help us, dear brothers and sisters. और इसलिए परमेश्वर सचमुच हमारी सहायता करे मेरे प्रिय भाई और बहनों।
that our lives is completely free from desire to revenge others. कि हमारा जीवन और लोगों से बदला लेने से पूर्ण स्वरूप से मुक्त हो जाए। When we are tempted to desire harm happening for others, let us really cry out before God. जब हमें ये प्रलोभन होता है कि हम दूसरों के प्रति कुछ बुरा सोचे तो उसको हम परमेश्वर के सामने लाए। Lord, give me grace that I can forgive them. प्रभु तू मुझे अनुग्रह दे कि मैं इन लोगों को माफ कर सकूं, Just like Jesus prayed. जैसे यीशु मसीह ने प्रार्थना की। And we can pray, Lord, forgive them that they do not know what they are doing. हम भी प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु तू उनको क्षमा कर क्योंकि वे नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं। And also learning this principle, overcoming evil with the good. और उसी के साथ हम इस सिद्धांत को भी सीखे कि बुराई को भलाई से जीत ले। If we have a sincere desire and we find our own inability to do that, God will help us. अगर हमारे अंदर ये ईमानदार इच्छा है और हम पाते हैं कि हम ये कर नहीं सकते, हमारे पास सामर्थ्य नहीं है, तो परमेश्वर हमारी सहायता करेगा। And we can honestly confess and repent in the areas where when we see that spirit of revenge in us. Uncle, can you repeat? I couldn't hear you. Yeah, we can sincerely repent about when we see that spirit of revenge in us. और हम ईमानदारी से मन फिरा सकते हैं जब हम अपने अंदर इस बदले की आत्मा को देखते हैं। And we can live a life by God's grace, a life free from the desire to revenge others. और हम एक ऐसा जीवन जी सकते हैं परमेश्वर की सहायता से, जो ऐसा जीवन हो दूसरों से बदला लेने की भावना से पूर्ण स्वरूप से मुक्त है। Amen. आमीन, आमीन।